तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई हमारे सामने लेके हुई है रॉयल इनफील्ड की, यहाँ पर आप देखोगे मीटियोर 350 सीसी की बाइक। और आपको आज की इस वीडियो में मैं इसका एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, क्योंकि ये खरीदे हुए ऑनर को करीब 1 साल से ज्यादा हो गए और 1 साल में उनका क्या सर्विस खर्चा आया, मेंटेनेंस करने में कैसा है, माइलेज कितना दे रही है, क्या कुछ परेशानी आई, सारा चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भाई आप गाड़ी यहां पर देखोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा हेवी गाड़ी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसका जो हेडलाइट है ये आपको हेलोजन के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। और सबसे अच्छी चीज की यहां पर आप देखोगे इस गाड़ी में इसका जो विंड सील है वो काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। हवा को काटते हुए ये पार हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले इसकी फ्रंट की साइड में, तो यहाँ पर इसका जो सस्पेंशन आप देखोगे ये आपको काफी ज्यादा बेहतरीन इसके सस्पेंशन मिलेंगे। टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन मिल रहे हैं, जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल तो आपको नहीं मिलेगा फ्रंट में। इसमें देखोगे तो 41 mm डायमेंशंस के साथ मिलता है, जो कि 130 mm का ट्रेवल के साथ आपको इसका फ्रंट का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको भाई 19 इंचेस के अलॉय मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की मैं प्रोफाइल की बात कर लूँ तो 100/90 सेक्शन के 19 इंचेस के आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। 300 mm का आपको यहाँ पे फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। बाइब्री का ब्रेक कैलिपर्स मिल जाता है। इसके अलावा इसका जो फेंडर सेक्शन देखोगे ये आपको काफी ज्यादा बेहतरीन पूरा का पूरा मेटल बॉडी में आपको इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिलेगा। और सबसे तगड़ी चीज भाई रॉयल इनफील्ड की ये इंजन, यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन सेक्शन है ये आपको काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। लगभग 349 सीसी का आपको सिंगल सिलेंडर में 4 स्ट्रोक का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर आपको देखोगे तो 20.2 bhp का प्रोड्यूस करेगी और लगभग 27 न्यूटन मीटर का ये आपको मैक्सिमम टॉर्क देती है। बाइक जो है वो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आती है। इसके साथ साथ इसका जो अप्रोक्सीमेटली टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप देखोगे ये जो बाइक है वो आपको 112 किलोमीटर के आसपास आपको ये टॉप स्पीड देती है। और भाई कहोगे कि अभिषेक भाई ये माइलेज कितना देती है, तो माइलेज की अगर मैं बात करूं तो भाई कंपनी का जो क्लेम्ड है वो अराउंड 30 to 35 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बाइक है ना, जैसा कि ऑनर ने बताया कि 27 to 29 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये माइलेज दे ही देती है। इसके अलावा आपको मैं अगर इसके रियर की सस्पेंशन की तरफ लेकर चलूं तो यहाँ पे देखोगे इसका जो रियर का जो सस्पेंशन है वो आपको ट्विन ट्यूब इमल्सन का शॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन मिलता है, जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। इसके अलावा इसके पीछे की टायर सेक्शन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको 140 mm का चौड़ाई मिलता है। प्रोफाइल की बात करें तो 140/70 R 17 इंचेस के साथ मिलता है। भैया 17 इंच का टायर मिलता है। 270 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स के साथ मिलेगा। ये जो कैलिपर आप देख रहे हो ब्रेक कैलिपर्स, ये आपको सिंगल पेटिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। मीटियोर 350 का ब्रांडिंग मिल जाता है। एग्जॉस्ट देखोगे तो काफी बड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। फुट पैक्स देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक की जो सीट कंफर्टेबिलिटी है वो आपको काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। ड्राइवर के साथ साथ मतलब राइडर के साथ साथ पिलियन को भी काफी ज्यादा बेहतरीन आराम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बैक सपोर्ट के लिए काफी बेस्ट कुशन दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस बाइक की ओवरऑल कर्ब वेट की, आखिर ये टोटल कर्ब वेट कितनी है इस बाइक की, तो लगभग आप देखोगे 191 kg के आसपास आपको इसकी कर्ब वेट मिलती है। और सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो 765 mm के आसपास आपको इस बाइक की सीट हाइट भी देखने को मिल जाती है। और वहीं ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप नीचे में देखोगे 170 mm के आसपास आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे काफी ज्यादा बेहतरीन आपको एक बुलेट का जो रोत है ना उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर आपको इसका काफी तगड़ा सा फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें रॉयल इनफील्ड का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। और कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 15 लीटर का कैपेसिटी मिल जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप इसमें 3 लीटर पेट्रोल जो है वो आप अपना रिजर्व भी रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेक्शन की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आप देखोगे वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल विद एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ आता है। एलसीडी डिस्प्ले के साथ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें आपको मैप नेविगेशन मिलता है, जो कि नेविगेशन को असिस्ट करता है अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो। इसके अलावा आपको हेडलाइट भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें ना इसका जो बटन सेक्शन है ये सारी चीज़ें जो है वो रॉयल इनफील्ड की अब अपडेट हो गई है, तो आपको सारी चीज़ इस तरीके से मिलेगी। सेल्फ का आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्कल्स है रेड कलर के डॉट में देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो रॉयल इनफील्ड की ये जो मीटियोर बाइक आप जो देख रहे हो ये आपको बहुत सारे कलर वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। एक फायर बॉल में मिलेगा, स्टेलर में मिलेगा, ऑरोरा में मिलेगा, सुपरनोवा में मिलेगा। अगर मैं टॉप एंड
सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे सुपरनोवा जो है वो आपको टॉप एंड सेक्शन में देखने को मिल जाती है। और इस बाइक की एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो सुपरनोवा की जो एक शोरूम कीमत है वो टॉप एंड मॉडल की 2,29,000 एक शोरूम से स्टार्ट होती है। और इस बाइक की जो सबसे बेस मॉडल है फायरबॉल की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 2,05,000 रुपए से शुरू हो जाती है। मतलब भाई ये तो हो गया अपना एक शोरूम कीमत। एक शोरूम कीमत आपको 2,05,000 रुपए से शुरू हो जाती है और टॉप एंड मॉडल की जो एक शोरूम कीमत जाती है वो लगभग 2,29,000 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे इसके टॉप एंड मॉडल की एक शोरूम कीमत जाती है। लगभग ऑन रोड आते आते ये 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको मोटा मोटी लग जाता है। ओवरऑल इस बाइक की डायमेंशंस की बात करें तो 2140 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल लेंथ मिल जाता है। और वहीं अगर इसकी बाइक की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 845 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और हाइट की बात करें तो 1140 mm के आसपास आपको इसका हाइट भी देखने को मिल जाता है। इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखोगे, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे बल्ब में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन मिलता है। भाई बाइक का जो लुक है वो आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मिलने वाला है, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो बाइक है वो ड्यूअल चैनल एबीएस पे बेस्ट है। यानी ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकिंग सिस्टम में भी कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट का जो टायर है वो आपको 19 इंचेस का एलॉय मिलता है और जो रियर सेक्शन का टायर है वो आपको 17 इंचेस के एलॉय के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो फ्रेम है ट्विन डाउन ट्यूब का स्पाइन फ्रेम के साथ आता है। ये जो बाइक है ये आपको माइलेज कंपनी क्लेम करती है 35 का, लेकिन ऑनर ने बताया कि लगभग 32 आराम से 28 से 30-32 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये माइलेज दे देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बाइक में ऑनर से मैं जब पूछा कि भाई ये बताओ कि सर्विस कॉस्ट क्या है इसका, तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं एक बार इसको डीलरशिप पे लेकर जाता हूं, सर्विस सेंटर लेकर जाता हूं, तो ये बाइक में लगभग एक बार सर्विस अगर मैं कराता हूं तो इसमें खर्चा जो आता है वो 4,000 से 4,500 रुपए के बीच में आता है। उन्होंने क्या बोला कि भाई सर्विस इसका बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपके पास एक कोई छोटी कार है ना, जैसे सपोज अल्टो है, तो अगर आप मारुति के अल्टो को पाल ले रहे हो इस बाइक को भी पाल लोगे, और अगर इस बाइक को पाल ले रहे हो तो आप मारुति के अल्टो का भी मेंटेनेंस करा सकते हो। उन्होंने यही चीज मुझे बताया कि लगभग 4,000 to 4,500 रुपीज के आसपास आपको इसका सर्विस का कॉस्ट आता है। बाकी उन्होंने ये बताया कि भाई कस्टमर जो है वो बिहार के रहने वाले हैं और बोले ना कि मैं अपने यहाँ से जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहां से पटना जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो इस बाइक से इतना कंफर्टेबल वो महसूस करते हैं, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। जैसे कि एक बार मैं आपको यहाँ पे सीट पे बैठ कर दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो भाई मेरा हाइट जो है वो 6 फीट का हाइट है और 6 फीट के हाइट में मेरा जो पैर देखोगे ये जमीन के काफी अच्छे कांटेक्ट में है। और दूसरा चीज की आप यहाँ पर देखोगे इसका जो गियर सेक्शन है ये आपको काफी ज्यादा बेहतरीन जगह पे मिलता है। और साथ ही साथ एक बार नजदीक लाकर दिखा दीजिए, यहाँ से जब कोई बंदा बाइक को पकड़ता है ना तो ये जो हैंडलिंग का जो प्रोसेस है, मतलब हैंडलिंग जो है इस तरीके से काफी ज्यादा शानदार लगती है, उसको कहीं से भी कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होती है। और अब एक बार आप इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुन लो। बाकी आपको मैंने एक शोरूम प्राइस बताया, अगर बेस मॉडल लोगे तो 2,05,000 रुपए से शुरू होती है, टॉप एंड मॉडल परचेज करोगे तो 2,29,000 रुपए से शुरू होती है। तो चलिए भाई एग्जॉस्ट साउंड चेकआउट कराते हैं आप। ये सुनो साउंड इसका। तो भाई ये था इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।